नहीं, हेमंत सोरेन गए तो अपने करनी से वो गए। अपने यहाँ देहात में कहावत है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, या जैसा करनी वैसा भरनी। तो 4 वर्षों तक उन्होंने सब कुछ लूटते ही रहा, लुटाते ही रहा। सरकार को उनके दलाल, बिचौलिया और भ्रष्ट अफसर ये लोग चलाते रहे। और हमने तो सरकार को लगातार पत्र भी हम लिखते रहे कि भैया गड़बड़ हो रहा है, इसको जांच कराओ, इसको रोको। नहीं माना, उसको नहीं पढ़ा, बल्कि हमें ही क्या कहा लोगों ने, ये पत्र वीर का दिया। तो हमने कहा कि भाई हमारा तो दायित्व है, हमारा तो धर्म बनता है, जनता ने हमें चुना है और हम देख रहे हैं यहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो हम आपको सचेत करेंगे। संभालना नहीं संभालना ये आपका काम है। अगर शायद वो संभल जाते तो मुझे लगता है कि शायद आज ये दिन उनको नहीं देखना पड़ता, लेकिन वो संभले नहीं तो अब उनको ये दिन देखना पड़ा। मुख्यमंत्री से त्यागपत्र दे करके अब होटवार जेल चले गए। 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है उनको। अब ये तो कानूनी मामला है, इस प्रक्रिया से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, कोई मतलब नहीं है। नहीं, हेमंत सोरेन गए तो अपने करनी से वो गए। अपने यहाँ देहात में कहावत है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, या जैसा करनी वैसा भरनी। तो 4 वर्षों तक उन्होंने सब कुछ लूटते ही रहा, लुटाते ही रहा। सरकार को उनके दलाल, बिचौलिया और भ्रष्ट अफसर ये लोग चलाते रहे। और हमने तो सरकार को लगातार पत्र भी हम लिखते रहे कि भैया गड़बड़ हो रहा है, इसको जांच कराओ, इसको रोको। नहीं माना, उसको नहीं पढ़ा, बल्कि हमें ही क्या कहा लोगों ने, ये पत्र वीर का दिया। तो हमने कहा कि भाई हमारा तो दायित्व है, हमारा तो धर्म बनता है, जनता ने हमें चुना है और हम देख रहे हैं यहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो हम आपको सचेत करेंगे। संभालना नहीं संभालना ये आपका काम है। अगर शायद वो संभल जाते तो मुझे लगता है कि शायद आज ये दिन उनको नहीं देखना पड़ता, लेकिन वो संभले नहीं तो अब उनको ये दिन देखना पड़ा। मुख्यमंत्री से त्यागपत्र दे करके अब होटवार जेल चले गए। 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है उनको। अब ये तो कानूनी मामला है, इस प्रक्रिया से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, कोई मतलब नहीं है।